बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पर्सन को डिस्कस कर लिया था, उसमें पर्सन की डेफिनेशन देखी थी, हमने काइंड्स देखी थी। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। ये लॉ ऑफ प्रॉपर्टी आपके सिलेबस का हिस्सा है। लफ्ज़ प्रॉपर्टी से क्या आपके जहन में आता है? हाँ, अच्छा, और बस यही है। और बताएं। जो प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है ना, ये बहुत पुराना है, वेरी एंशिएंट, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ ही इसकी जो डेफिनेशन है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, या चेंज होती रही है। डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने इसको अपने लिहाज से डिफ़ाइन करने की कोशिश की है और इसको प्रॉपर्टी को क्या है, डिफरेंट काइंड्स में उन्होंने इसको क्लासीफाई किया है, ठीक है। लफ्ज़ प्रॉपर्टी सिंपली जो हम देखते हैं या इसको समझते हैं, प्रॉपर्टी से मतलब के मतलब कोई घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है। हमारा मोबाइल हमारी प्रॉपर्टी है, ये पेंसिल ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या है, गाड़ी वगैरह। इसमें टेंजिबल एंड इनटेंजिबल चीज़ें दोनों इसमें शामिल हैं, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि ज्यूरिस्ट इसको किस तरह, प्रॉपर्टी को किस तरह लेते हैं। जो डिफरेंट सेंसेस में इसको डिफ़ाइन किया गया, हम उसको देखेंगे। जो बिल्कुल वाइडेस्ट सेंस है, ठीक है जी, डिफरेंट सेंसेस में इसको जो डिफ़ाइन किया गया, जो सबसे वाइडेस्ट सेंस है उस क्या कहती है उसको देखते हैं, ठीक है जी। वाइडर सेंस में क्या है कि इन वाइडर सेंस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल द लीगल राइट्स ऑफ अ पर्सन ऑफ वट एवर डिस्क्रिप्शन, के इंसान के वो तमाम हकूक़, उनकी जो नेचर है वो क्या है, किसी भी तरह की हो सकती है। ऑल दैट वेस्ट इन लॉ इज प्रॉपर्टी, पर्सन प्रॉपर्टी के किसी भी इंसान के जो हकूक़ कानून क्या है उसको तफवीज़ करता है, वो तमाम उसके हकूक़ क्या है वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या है, ये वाइडर सेंस है, ये ले रहा है राइट्स को प्रॉपर्टी के मीनिंग में ले रहा है कि जो राइट है इंसान के वो भी प्रॉपर्टी, और उसमें तमाम किस्म के राइट्स शामिल हैं, ठीक है। जो डिफरेंट ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, जो वाइडर सेंस ने जिनको इसमें लिया है, वो कहते हैं कि राइट्स के अलावा जिस तरह एक मालिक होता है, ठीक है, मालिक जो उसका ग़ुलाम है वो भी उसकी प्रॉपर्टी में शामिल है। इसी तरह एक बाप का उसके बेटे पे जो हक है वो भी उसकी प्रॉपर्टी है। जो इंसान के, वाइडर सेंस में बता रहा हूँ, जो इंसान के अज़ा हैं, इंसान के बीवी बच्चे, ये क्या है, ये भी उसकी प्रॉपर्टी में शामिल हैं, ठीक है। ये क्या है, वाइडर सेंस। उसमें आपकी टेंजिबल चीज़ें भी शामिल हैं और आपके एसोसिएटेड राइट्स भी उसके साथ शामिल हैं। ये क्या है, जिन्होंने इसको वाइडर सेंस में डिफ़ाइन किया है, वो राइट से भी रिलेट करता है और टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों चीज़ों से, टेंजिबल चीज़ों से भी और इंटेंजिबल चीज़ों से भी रिलेट करता है। क्यों करता है कि वहाँ पे राइट बात हुई है राइट्स की, ठीक है। अच्छा, अब जो नैरो सेंस है, नैरो सेंस में क्या, किस तरह इसको डिफाइन, वाइडर सेंस में क्या है, इसमें तमाम किस्म के राइट्स शामिल है, उनकी डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। नैरो सेंस में देखते हैं, नैरो सेंस में क्या कहते हैं, इन नैरो सेंस प्रॉपर्टी इंक्लूड द प्रोप्राइटरी राइट्स ऑफ अ पर्सन एंड नॉट हिज पर्सनल राइट। नैरो सेंस को में जो ज्यूरिस्ट को डिफ़ाइन करते हैं वो कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, इसमें आपके प्रोप्राइटरी राइट्स इंक्लूड है, आपके जस्ट प्रोप्राइटरी राइट्स इंक्लूड हैं। से कि आपकी ये मकान हो गया, ठीक है, इस पे जो आपका हक है ये आपका प्रोप्राइटरी राइट है। किसी गाड़ी पे जो है वो भी आपका एक प्रोप्राइटरी राइट्स शामिल है। लेकिन इसमें जो आपके पर्सनल राइट हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है। उसमें मज़ीद उसको पर्सनल राइट को डिफ़ाइन कर रहा है कि जिस तरह इंसान की एक लिबर्टी होती है, ठीक है,
इंसान की लिबर्टी, ठीक है, ये क्या है, इसका पर्सनल राइट है, ये प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। इसी तरह एक इंसान की जो रेपुटेशन है, रेपुटेशन भी कहता है कि वो भी इसमें फॉल नहीं करता। नैरो सेंस वाले सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कहते हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो रिलेट करती है प्रोप्राइटरी राइट्स से, ठीक है, प्रोप्राइटरी राइट्स, इसमें क्या है, आपके जो पर्सनल राइट हैं वो एक्सक्लूड हैं, वो इसमें शामिल नहीं हैं। जो वाइडर सेंस वाले कहते हैं वो ऑल राइट्स की बात करते हैं कि ऑल एसोसिएटेड राइट्स, ठीक है, इसमें आपके सिर्फ जो प्रोप्राइटरी राइट हैं वो आपकी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में हैं, ठीक है जी। प्रोप्राइटरी जो पर्सनल राइट हैं वो इससे एक्सक्लूड है, वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है नैरो सेंस में। अब इससे मज़ीद नैरोअर सेंस और जिसमें ज्यूरिस डिफाइन करते हैं इसको, ये नैरोअर सेंस जो मजीद उसको कहते हैं, इन दिस सेंस द टर्म प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ओनली दोज राइट्स विच आर बोथ प्रोप्राइटरी एंड रियल। के इस सेंस वाले कहते हैं कि जो क्या है, प्रॉपर्टी में वो तमाम राइट्स शामिल हैं, बोथ प्रोप्राइटरी मतलब के जो मलकियती हकूक़ हैं, एंड रियल और जो हकीकी हैं वो इसमें नैरोअर सेंस में शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसको मज़ीद जो है थर्ड फॉर्म में नैरोअर सेंस में ले हैं। समझ आ रही है या ऊपर से गुजर रहा है? अच्छा, नैरोअर सेंस वाले क्या कहते हैं, नैरोअर सेंस कहते हैं, इन दिस नैरोअर सेंस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स नथिंग मोर देन कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी और द राइट ऑफ ओनरशिप इन मटेरियल थिंग। के नैरोअर सेंस वाले कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसमें सिर्फ मासवाए या जिसमें जो शामिल है वो क्या है, उसमें सिर्फ कहता है कि जो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल कर दिया इसके, या उससे जो प्रोप्राइटरी राइट्स उस प्रॉपर्टी के साथ, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के साथ अटैच हैं वो राइट्स। मतलब यहाँ पे जो नैरोअस सेंस है वो ये कहता है कि वो चीज़ें जो टेंजिबल हैं, कॉर्पोरियल हैं, जिनको हमारे हवास, जो जिन चीज़ों को हम अपनी सेंस से परसीव करते हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी है, या उस चीज़ से रिलेटेड जो भी मतलब के प्रोप्राइटरी राइट उससे अटैच हैं वो आपकी प्रॉपर्टी में शामिल हैं। मतलब ये सिर्फ क्या है, टेंजिबल प्रॉपर्टी की बात करती है ये वाइडर सेंस, ठीक है। राइट्स की जो जिस तरह वाइडर सेंस में राइट्स, ऑल राइट्स थे उसमें शामिल व्हाट एवर डिस्क्रिप्शन, इसमें आसानी है, इसमें सिर्फ क्या है, जो टेंजिबल कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स हैं वो क्या है, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, ठीक है। अब सॉलमन ने क्या है, इसकी प्रॉपर्टी को, इसकी काइंड्स जिसने डिफाइन किया है, उसकी डिफरेंट काइंड देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। एक है कॉर्पोरियल है, दूसरी है इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल क्या है, सिंपली जो है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या है, टेंजिबल प्रॉपर्टी है जिसमें क्या है, मटेरियल चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। टेंजिबल प्रॉपर्टी है, ये टेंजिबल होती है, ठीक है, और इसमें क्या है, मटेरियल चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। इसमें या उन टेंजिबल चीज़ों में या उन मटेरियल चीज़ों में जो आपका राइट होता है उस पर एसोसिएट होता है, वो भी क्या है, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में शामिल है, ठीक है। अब सिंपली कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जिसको आपकी सेंसेस जो हैं वो परसीव करें, जो आपको देखने में नज़र आए, ठीक है, हाथ लग छुएं तो आपको महसूस हो, ठीक है, जिसको आपके सेंसेस क्या हैं उसको परसीव करें, तो वो क्या है, आपकी सिंपली
कारपोरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। साल्मन ने इस कारपोरियल प्रॉपर्टी को मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। एक है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या है, कारपोरियल प्रॉपर्टी की काइंड्स हैं। कारपोरियल प्रॉपर्टी की कितनी, दो, फर्दर टू काइंड्स हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी को कहते हैं मनकूला जायदाद, सुना है कभी ये, मनकूला जायदाद। और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, गैर मनकूला जायदाद, ठीक है जी। दो है कारपोरियल प्रॉपर्टी की, कितनी काइंड्स हैं, टू काइंड्स हैं, एक है मूवेबल और दूसरा क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, मनकूला जायदाद सिंपली कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए, वो क्या कहलाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी है। से कि ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, मैंने इसको एक जगह से उठा के, यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये मेरी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मेरी मनकूला जायदाद है। अब इसकी एग्जांपल मोबाइल हो सकता है, ठीक है, मोबाइल हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, और भी बहुत सारी बाइक, अच्छा इस तरह आपकी कार हो सकती है, और भी बहुत सारी चेयर भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इस तरह जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गैर मनकूला जायदाद, ये क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, ये फिक्स होती है, ठीक है। इसको एक जगह से दूसरी जगह पे हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र इसको हम नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। अब मुझे एक दो एग्जांपल बताएं गैर मनकूला जायदाद की। हाँ, प्लॉट और घर, मकान, ठीक है, ज़मीन, ठीक है जी, लैंड आ गया, लैंड आ गया, ठीक है। प्लॉट, लैंड एक ही चीज़ है, एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है, हाउस भी हो सकता है। क्या है ये चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या है, शिफ्ट ना हो, वो क्या है, हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी, गैर मनकूला जायदाद कहलाएंगी, ठीक है। क्या कहलाएंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होंगी, ठीक है। उसके हवाले से हमारा जो लॉ है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, ठीक है, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, टीपीए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये बताता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल होंगी। ठीक है, जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या कहता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट कहता है कि जो एक आपकी जो ज़मीन की एक क्या एक सर्टन सरफेस होगी, उस सरफेस के नीचे जितना कुछ भी है और उस सरफेस से ऊपर जितना कुछ भी है, वो क्या है, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल करेगा। जिस तरह माइन मिनरल वगैरह ज़मीन के अंदर हैं, वो भी आपके क्या कहलाएंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगे। या उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी उसकी सर्विस से ऊपर जितने राइट होंगे जिसको आप इंजॉय करते हैं, वो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल हैं। ठीक है, इस तरह जनरल क्लॉजेज एक्ट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी कहते हैं कि उसमें और क्या क्या शामिल हैं। एक दरख्त जो किसी ज़मीन पे उगा हुआ है, ठीक है, वो क्या है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन जब आप उसको वहाँ से उखाड़ लेंगे, वो क्या बन जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी किसी भी लैंड पे बना हुआ ये जो स्ट्रक्चर है, इंसानी बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। जो चीज़ें परमानेंटली फेस्टेन्ड हैं
लैंड के साथ वो आपकी सारी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब आप उसको उससे अलग कर देंगे वो क्या बन जाएगी, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, अच्छा रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब घास वगैरह से के ज़मीन पे घास उगी हुई है, वो क्या है, मूवेबल है या इमूवेबल है? मूवेबल है। उसकी परमानेंट नेचर नहीं है, उसकी परमानेंट नेचर नहीं है, वो क्या है, मूवेबल चीज़ है। ठीक है, वो मूवेबल चीज़ है। ये इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की कौन कौन सी काइंड है। ठीक है, कॉर्पोरियल को तो हमने देख लिया। इनकॉर्पोरियल जो है वो क्या है, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की राइट्स इन रीप्रोप्रिया, काइंड्स ऑफ इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो काइंड्स ऑफ इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है, ये इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जो गैर मादी अशिया होती हैं, मटीरियल चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड राइट्स की बात करता है। गैर मादी अशिया जो नज़र नहीं आती, ठीक है, जो एक तो मटीरियल ऑब्जेक्ट्स है, नॉन मटीरियल ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं वो क्या है, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो जो राइट्स हैं किसी इमटेरियल चीज़ या नॉन मटेरियल चीज़ से रिलेटेड राइट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, राइट इन री प्रोप्रिया एंड राइट इन री अलाइनिया। ठीक है, अब राइट इन री प्रोप्रिया क्या है एंड राइट ऑफ री अलाइना क्या है, वो उसकी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, राइट इन री प्रोप्रिया क्या है, देखिए मैं किसी एक बुक का क्या है कि राइटर हूँ, ठीक है, या मैंने कोई चीज़ ईजाद की है। ठीक है, मैंने कोई चीज़ ईजाद की है, उस ईजाद से मुतल्लिक जो मेरा राइट होगा, जो मेरा पेटेंट राइट होगा, वो मेरा क्या कराएगा, राइट इन रीप्रोप्रिया। मेरी मर्ज़ी, मैं उसको अपने पेटेंट राइट को, या मेरा जो कोई फार्मूला है, मैंने कोई चीज़ ईजाद किया, मैंने उसको आगे किसी को मैं बेच देता हूँ। ठीक है, या लीज पे दे देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा क्या कहलाएगा, राइट इन रीप्रोप्रिया कहलाएगा। राइट इन रीअलाइना क्या है, राइट इन रीअलाइनिया बेसिकली क्या होता है, इनकम्बरेंसेज होती हैं। ठीक है, राइट इन रीअलाइना क्या होता है, बेसिकली चीज़ किसी और की होती है लेकिन हक उस पे आपका होता है। चीज़ किसी और की होती है, हक उस पे आपका होता है। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लीज उसकी एग्जांपल है। ठीक है, लीज समझते हैं ना, पट्टा। लीज से के ज़मीन क्या है, ज़मीन नुमान किया, ज़मीन ने मुझे, नुमान ने क्या किया, मुझे वो ज़मीन क्या है, लीज़ पे दी हुई है, उसको इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, उससे क्या है, बेनिफिट ले रहा हूँ। ठीक है, इस सूरत पे उस ज़मीन पे जो मैं राइट एक्सरसाइज करूँगा वो क्या कहलाएगा, राइट इन री अलाइना। ठीक है, राइट इन री अलाइना। अच्छा, इसके साथ एक लफ्ज़ यूज़ होता है, एक सर्विट्यूड। सर्विट्यूड कहते हैं हक़ इस्तिफ़ादा, हक़ इस्तिफ़ादा। ठीक है, लीज़ उसकी एग्जांपल है, सर्विट्यूड हक़ इस्तिफ़ादा के किसी भी चीज़ से जो हम मलकियत तो किसी और की है लेकिन हम उससे जो क्या है कोई बेनिफिट ले रहे हैं, वो क्या है, आपका हक़ इस्तिफ़ादा है। ठीक है, ये इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं। अब प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के कुछ मोड्स हैं जो बुक में दिए गए हैं, उन मोड्स को देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं।
मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है जी। एक है पोजेशन, एक है प्रेस्क्रिप्शन। पोजेशन है, प्रेस्क्रिप्शन है, अच्छा उसके बाद एक एग्रीमेंट है। 3 काइंड हो गई टोटल, जो बुक में डिस्कस की गई हैं वो 4 हैं, ठीक है। एक प्रेस्क्रिप्शन है, बाय पोजेशन है, अच्छा उसके अलावा क्या है, इनहेरिटेंस है, ठीक है। इनहेरिटेंस समझते हैं ना, किसी भी चीज़ का जब हम उसको अक्वायर करते हैं तो लॉ में उसके क्या है, बेसिकली 3-4 मोड है। एक पोजेशन है, प्रेस्क्रिप्शन है, एग्रीमेंट है और क्या है, इनहेरिटेंस। इसके थ्रू हम किसी भी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं। अब पोजेशन क्या है, सिंपली पोजेशन क्या है, पोजेशन बेसिकली मलकियत की ही दलील है। जब तक आपके पास कब्ज़ा ना हो तब तक क्या समझा जाएगा कि आप उसके मालिक नहीं हैं। पोजेशन बेसिकली क्या है, मलकियत की दलील है। पोजेशन जब एक चीज़ हम उसका पोजेशन जो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये क्या है, एक मोड है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का मोड है, वो क्या कहलाता है, पोजेशन कहलाता है। प्रेस्क्रिप्शन ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन कहते हैं हक़ क़दामत को, ठीक है। हक़ क़दामत, हक़ क़दामत बेसिकली क्या है, जब किसी भी चीज़ को आप क्या है, उसको लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको यूज़ करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, इंजॉय करते हैं उसके राइट को, उसमें किसी किस्म की इंटरप्शन पैदा नहीं होती, तो उस पे आप क्या है आपका उस पे मलकियत का हक़ क्या है, क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हैं ना। आप सुनते होंगे जो शाम लाट ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, उस पर कहते हैं कि हमारा तो इस पे क्या है 20 साल से हमारा कब्ज़ा चल रहा है, ठीक है। किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी ज़मीन को जब आप मुसलसल जिसको आप इंजॉय करते हैं, तो जिस तरह वक्त गुज़रता जाता है, वक्त गुज़रने के साथ साथ क्या है आपका उस पर ओनरशिप का राइट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मैं आपको एक इसकी और एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह ये ज़मीनें वगैरह प्लज वगैरह कराई जाती हैं ना, मोर्टगेज वगैरह कराई जाती हैं, उसका लॉ ये है 60 साल है, ठीक है। 60 साल के अंदर आप उसको अगर आप उसको क्या करते हैं, आप उसको रिडीम नहीं करवाते तो 60 साल के बाद प्रिज्यूम यही किया जाएगा कि जिसके पास आपने उसको मोर्टगेज करवाया था वो उसका मालिक तस्वुर होगा, ठीक है। बाज़ जगह पे 20 साल है, ठीक है, 20 साल ये मुद्दत 20 साल है, किसी जगह पे ये 60 साल है, कहीं पे ये 12 साल है। कोई रास्ता जो है हम मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, कोई गली से गुज़रते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि भाई ये तो झगड़े होते हैं, जब गलियों के रास्तों के झगड़े होते हैं, जो वाटर कोर्स खाले होते हैं उनके झगड़े होते हैं कि भाई फिर कोई क्या बंदा वहाँ पे क्लेम करता है मेरा तो 20 साल से पानी यहाँ से गुज़र रहा था, ठीक है, 20 साल से यहाँ से पानी गुज़र के मेरी ज़मीनों को लग रहा था, 20 साल से मैं ये रास्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ, 30 साल से मैं ये रास्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बेसिकली क्या है आपका प्रेस्क्रिप्शन है, हक़ क़दामत है, ठीक है। वक्त गुज़रने के साथ साथ जब ये हक़ जो है ओनरशिप में ट्रांसफ़र हो जाता है, समझ रहे हैं ना। अच्छा अब आगे क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बेसिकली क्या है, एक मुआहदा होता है दो बंदों के दरमियान। एग्रीमेंट होता है मुआहदा दो बंदों के दरमियान, जिसमें एक बंदा क्या करता है, इकरार करता है दूसरे बंदे को कोई चीज़ देने की, ठीक है, और उसके साथ ही उसका जो है पोजेशन उसको ट्रांसफ़र कर देता है। एग्रीमेंट क्या है, बेसिकली एग्रीमेंट में क्या होता है, प्रॉपर्टी की जो उसका जो पोजेशन है एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो प्रॉपर्टी है क्या है एग्रीमेंट के थ्रू क्या है एक्वायर की जाती है, ठीक है। एक है इनहेरिटेंस, ठीक है। अगले दिन हमने डिस्कस किया था कि इंसान जो तो है होता है, उसके जो कुछ राइट्स हैं वो क्या है सर्वाइव करते हैं, कुछ जो है उसके मरने के साथ क्या है ख़त्म हो जाते हैं। जो उसकी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी राइट होते हैं वो क्या है उसके मरने के बाद क्या होते हैं, सर्वाइव होते हैं, आगे चलते हैं। उसकी वो जो चीज़ होती है, उसके जो वारसान होते हैं उसमें उनमें जो भी उनका जो लॉ हो, उनके लॉ के मुताबिक उनमें क्या उनके शेयर डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी
थ्रू इनहेरिटेंस, वरासत के थ्रू जो एक्वायर की जाएगी, वो भी इसको प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का एक मोड है। इनहेरिटेंस है, एग्रीमेंट, प्रेस्क्रिप्शन और पोजेशन, इसके 4 मोड है लॉ में। ठीक है, ये आपका टोटल प्रॉपर्टी के मुतालिक था। ठीक है, लेक्चर टोटल। इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।